सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप लोग इतना प्यारा प्यारा कमेंट देते हैं, इतने अच्छे से पूरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज हम दोस्तों ऐसा एक बिजनेस लाए हैं, उस पर बात करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग आप कोई प्लान डालते हैं दोस्तों, 8 से 10 लाख रुपए का लगेगा। 8 से 10 लाख। उसके बाद आपको रिस्क उसमें सीखना सब कुछ। आज हम देख रहे हैं या आप भी देख रहे हैं, थोड़ा सा अपना भी ध्यान दीजिए कि कितनी कंपनियां थर्ड पार्टी बना के बेच रही हैं। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लेते होंगे दोस्तों, ये नहीं देखते होंगे एक कंपनी खुद बनाई है कि मार्केटेड बाय कर रही है, ये आप नहीं देखते होंगे। सिर्फ देखते होंगे ब्रांड, हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये ब्रांड हमको चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा है। ये कभी आज तक कोई कंपनी में लगभग 90% लोग उसका ये नहीं देखते कौन बनाया कौन नहीं बनाया, सिर्फ ये ब्रांड देखते। तो दोस्तों, आज हम वही यहाँ पे अपने विचार शेयर करने वाले हैं। जैसे दोस्तों, हम जो कुछ भी यहाँ बता रहे हैं दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारे लिए अच्छा है तो दोस्तों उसको सुनिए। अगर लगता है नहीं अच्छा है, कोई गलतियाँ हो जाती है, हम भी इंसान हैं, तो उसको सुधार का मौका दीजिए। और हमसे हम आपके पास इससे अच्छा कंटेंट है, इससे अच्छा नॉलेज है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिए दोस्तों। हम अगले वीडियो में या अगले लोगों को उसको बताएंगे, उनको भी हेल्प हो जाएगा आगे बढ़ने में दोस्तों, हमको भी हेल्प हो जाएगा बताने में। मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोग आगे बढ़ें, अपने पैरों पे खड़े हों, सब लोग बिजनेस करें, सब लोग आगे बढ़ें, जिससे हमारे देश की इकोनॉमिक्स आगे बढ़े। इसी उद्देश्य से हम यहाँ बताते हैं। कुछ लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, तो दोस्तों मेरा यही एक उद्देश्य है। हो सकता है जो कुछ भी मेरा नॉलेज है, आप हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है दोस्तों। हमारा जो नॉलेज सुनने लायक आप नॉलेज लीजिए, जो सुनने लायक नहीं है उसको इग्नोर कर दीजिए, जा लीजिए, उसको हमने नहीं सुना है। तो दोस्तों यही हमारा एक रिक्वेस्ट है, आपके पास इससे एक्स्ट्रा जो जानकारी हो हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम अगले वीडियो में लोगों तक पहुंचाएंगे। हो सकता है लोगों को उसमें हेल्प हो जाए। तो दोस्तों हम यही बात करने वाले हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ ला रहे हैं इसको हम मार्केटेड बाय करके कम पैसे में भी लॉन्च कर सकते हैं। आज हम यहाँ दोस्तों बात करने वाले हैं जीन्स की। जैसे आप जान रहे हैं जीन्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, गांव हो या शहर हो, गरीब हो या अमीर हो, सब लोग आज जीन्स पहन रहे हैं। कोई कपड़ा सिला के नहीं पहन रहा है, चूँकि सिलाई इतनी महंगी है, इसलिए लेडीज एंड जेंट्स, छोटे बच्चे सबकी जीन्स चॉइस है। जीन्स सब लोग पहन रहे हैं, इसलिए इसका इसको बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और इसमें भी ये कोई वो ज़्यादा ब्रांड नहीं है, कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है। आप दुकान पे एक दो ब्रांड का जाते होंगे, लेते होंगे, नहीं तो जो दुकानदार कह देता है कि बहुत बढ़िया है, इसकी हमारी जिम्मेदारी, वही आप ले लेते हैं। तो आज हमको यही प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या ज़रूरत है, कैसे आप कर सकते हैं। जरूर क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप 10th पास हैं तो कर सकते हैं। आप उम्र की बात करें तो आप 18 के ऊपर हैं, जो कागज चाहिए 18 के ऊपर चाहिए, 80 हो 90 हो, लेडीज एंड जेंट्स सब लोग कर सकते हैं। अब आपको एक मार्केटेड बाय, जहां से अपना मार्केटेड बाय, अगर आप छोटे में शुरू कर रहे हैं, घर से शुरू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप इसको बड़े लार्ज स्तर पे शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, तो सिटी थोड़ा सा अच्छी चॉइस करिए। वहाँ सिटी पे एक कमरा लेना होगा जहाँ से आपके कागजात पड़ेंगे, आपके रूम होंगे, मार्केटेड बाय होगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आप बड़े पे कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनी का नाम और लोगो आप यूनिक चॉइस करिए, अच्छा नाम चॉइस करिए, फिर उसका आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जो आपने नाम को चॉइस किया है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप सीए द्वारा होता है। अगर उसकी बात करें, 3 कैटेगरी में कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, LLP, OPC, प्राइवेट लिमिटेड, तीनों कैटेगरी का कास्ट एक ही है दोस्तों। 25 से 30 हज़ार रुपये आपको फी का खर्चा ले करके है। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो वहाँ पे उनके कंसल्टेंटिव एजेंट के नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे पैसा मत दे दीजिएगा, वहाँ विजिट करिएगा। विजिट करने के बाद ही सब कुछ डिसाइड करने के बाद आप उनको पैसा दे दीजिएगा। अगर बड़े में कर रहे हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद बात आ गई दोस्तों आप ब्रांड नेम, जो आप ब्रांड नेम चॉइस करिए। ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे। जैसे तमाम कई कंपनियों का, हम किसी कंपनी के यहाँ नाम लेना नहीं चाह रहे हैं, नहीं लेना ही चाहिए, हम प्रमोट करने यहाँ नहीं है। तो आप पहनते होंगे, आप इतना जान रहे हैं किस कंपनी का आप पहन रहे हैं, कौन सी कंपनी का बढ़िया नाम, तो उसी नाम से एक यूनिक नाम चॉइस करिए अपने फैमिली में, अपने हित मित्र के साथ। तो जो नाम आपने चॉइस किया उसको आपको ट्रेडमार्क करवा लीजिएगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे उन नाम से कोई और लॉन्च
ना कर पाए, नहीं तो पता लगा कि आप उसका पॉपुलर कर रहे हैं, कोई उसका डुप्लीकेटिंग कर रहे हैं, तो डुप्लीकेटिंग से बचने के लिए उसको आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो 7 से 8 हज़ार रुपये उसमें एजेंट का खर्चा ले करके आए। गूगल पे आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, उनके कंसल्टेटिव नंबर उनसे मिल करके तो उनसे आप करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया, कंपनी आपका ब्रांड नेम हो गया, आपने ब्रांड का ट्रेडमार्क करवा लिया। अब उसके बाद आता है दोस्तों कागज की, आपको उद्योग आधार नंबर, ये सरकार की एक बिजनेस साइट है, इस पे आप उद्योग नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद स्टार्टअप के अंतर्गत कम ब्याज पे बैंकों से कम ब्याज पे आप फंड ले सकते हैं। और उसके बाद आता है दोस्तों जीएसटी नंबर, जो कंपलसरी है, क्योंकि आप जिस स्टेट है आप बाहर से मंगवाएंगे, जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप किसी सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट रहते हैं, सेल टैक्स जीएसटी का रिटर्न भरते हैं, खर्चा देते हैं, तो उनसे आप करवा सकते हैं। उनसे आप करवाने पे थोड़ा कुछ पैसा आप फिर चार्ज कर सकते हैं, 1000-2000 जो भी लेते हो। नहीं तो आप जन सुविधा केंद्र पे जाके इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये 100-200 रुपये जो ले वहाँ से कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया जीएसटी नंबर आपका हो गया, उद्योग आधार नंबर हो गया दोस्तों। अब जीन्स जो है आप देखिए खुले भी बिकता है और डब्बे में भी रहता है। अगर आप डब्बे में उसको पैक करना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ से आप बनवाएंगे वो खुले में पीस बनेगा। अगर आप उसको डिब्बे में रखना चाहते हैं तो डिब्बा अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसकी डिजाइन बढ़िया होनी चाहिए। ये आप डिजाइन अपने हिसाब से डिजाइन करवा लीजिएगा डिब्बे पे, और डिब्बे पे आपका वही एड्रेस मार्केटेड बाय आपका जो ऑफिस का एड्रेस है, ये सब एड्रेस पड़ेगा। अपनी मेल आईडी जो भी डालना हो, किसी का डब्बा उठा करके आप देख लीजिए क्या क्या पड़ा है वो बता देंगे, या आप जहां से बनवाएंगे वो भी बता सकते हैं। तो हो गया एमआरपी। इसकी एमआरपी कोई वो नहीं है दोस्तों, कितनी एमआरपी हो जाए, एक्सपायरी पड़ी नहीं रहती है, या पड़ी भी रहती है तो 3 से 4 साल। तो दोस्तों इसकी ये हो गई एमआरपी, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम बात करें कॉस्ट की, इसके कॉस्ट के कितना पीस आप बनवाना चाहते हैं, कितने बजट में आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद फ्यूचर की बात करें दोस्तों, इसका फ्यूचर बहुत बेटर है, इसका फ्यूचर कभी बंद नहीं होगा। इसलिए बेटर है क्योंकि आदमी जब तक इस पृथ्वी पे रहेंगे तब तक कपड़ा पहनना चालू रहेगा, तो कपड़ा पहनना चालू रहेगा तो बिजनेस बंद नहीं होगा। अब इसकी बात आ गई दोस्तों, इसको कैसे बेचना है और कंपनी कहाँ से ढूंढना है, मैं आपको पहले बताता हूँ कैसे बेचना है। जैसे आप मान लीजिए 2-3 साइज का ले लीजिए, आप जैसे किस नंबर का ज़्यादा निकल रहा है। शहर में अगर आप लॉन्च करना चाहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मोटे लोग होते हैं तो आपको वहाँ पे साइज बढ़ाना पड़ेगा, और गांव में थोड़े पतले लोग होते हैं तो साइज उसी हिसाब से आप ले लीजिए। फ्री साइज 30 नंबर ले लीजिए, 32 नंबर ले लीजिए, 34 नंबर, जो आप अपने हिसाब से। और जो क्वालिटी, अब मेन बात यहाँ पे समझने वाली है, जो क्वालिटी आप बेटर पहनते हैं, जो कलर आप ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आप यंगस्टर हैं या आप पहन रहे हैं तो किस कलर की ज़्यादा डिमांड है, या कौन सी डिजाइन का ज़्यादा डिमांड है, कौन सा जो है कैसे छपा हुआ होना चाहिए, कैसे मजबूती वाला आप पहनते हैं, वो सब जितने भी आपके जो पहनते हैं उसकी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, जितनी भी बेस्ट क्वालिटी है, या और मार्केट में थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वही क्वालिटी आपको बनवाना है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है और कंपटीशन में अपने आप को फाइट करना है, तो हमारी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करना है, क्वालिटी हमको बेस्ट लेके आना है। तो जब आप क्वालिटी बेस्ट लेके आएंगे तो आप कभी मार्केट में फ्लॉप नहीं होंगे। ये हो गया। अब इसकी कॉस्ट की बात हो गई दोस्तों, जैसे हमने जो बता, इसकी कंपनियां बहुत हैं, आप लुधियाना चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, यहाँ पे ये लोग सिर्फ बनाते ही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाते ही हैं, ये अपना मार्केट नहीं करते हैं। कुछ कंपनियां मार्केट करती हैं, कुछ कंपनियां सिर्फ बनाती हैं। तो आप वहाँ चले जाएंगे, जो हमने सर्वे किया, जो हमने देखा, जो यहाँ का 2 लोग हमारे कर रहे हैं जानने वाले, तो जान लीजिए कि उसका जैसे जो 400 का जींस आपको नंबर 1 का जो मिलेगा वो मार्केट में 1500-2000 का बिकता है, कोई वो नहीं होता। और रेट की बात हुई, जैसे आप मॉल में गए होंगे, मॉल में आप कोई कंपनी का, कभी ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट जींस पाएंगे ही नहीं। उनका क्या क्या नाम है कुछ पता नहीं है, पता लगा 3000-4000 एमआरपी है, तो उस पर 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 4000 है, अगर 60% डिस्काउंट दे दिए तो 6-24, तो भी 1600 का बेच रहे हैं। अगर वो 3000 का है, 50% डिस्काउंट दे दी तो भी 1500 का बेच रहे हैं। उनका बच कितने में रहा है, 400 रुपये में, 300 रुपये में। यानी कितना मान के चलिए दोस्तों, जो 300-400 का जींस होगा वो ऑटोमेटिक आप 1500 को दुकान बेचेंगे, लेकिन वो दुकानदार बेचेगा, आप नहीं बेचोगे। आप जब दुकानदार को दोगे, जो आपका 400 का जींस है वो 800 में तो दोगे ही दोगे। 800 में आपने दिया, उसको
उसकी एमआरपी, उसने 16 फॉर्म बेच रहा है, एमआरपी कुछ भी रखो, उसको कोई मतलब नहीं, 15 फॉर्म बेच रहा है तो भी 500-600 कमा रहा। तो आप देखिए कभी कभी किसी दुकानदार पे 10% डिस्काउंट, आप जो ब्रांडेड कंपनी है उन पे आपको डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो इसमें ये नहीं है। और एक बेस्ट क्वालिटी लेके चलिए, एक क्वालिटी अच्छी वाली ले लीजिए जो 2000 के ऊपर बिकती है, तो जो 2000 के ऊपर बिकती है वो आपका 7 से 800 में बन जाएगा, 7 से 8 9 बेस्ट क्वालिटी। और जो आपको 500-600 में बिकती है, वैसे कोई भी जींस लेता है 1000 के प्लस ही लेता है। आप लेते होंगे, कितने के ले रहे हैं आप देख लीजिए। तो आपको अगर समझना है जो मैं बता रहा हूं, इतने अगर आपको प्रोडक्ट लॉन्च ही करना, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, जो आप पहन रहे हैं वो जा करके वहां सर्वे कर लीजिए कितना क्या पड़ रहा है, तो आप खुद जान जाएंगे। तो दोस्तों इसमें बेटर क्वालिटी है, बेस्ट फ्यूचर है, आप देखिए। अब रही बात खोजने की, तो आप थर्ड पार्टी या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग गूगल पे जाके सर्च करिए जींस कंपनी, तो पूरा लुधियाना का, पूरा दिल्ली का जो है ये लोग अपना रजिस्टर्ड किए रहते हैं, उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप जाइए, विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनसे आप बात कर लीजिए। तो वहाँ पे 2 तरह से बातें होगी, कितना आप बनवाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से रेट आपको बताएंगे। या आप पहले कर रहे हैं कि मेरे पास पहले बार आए हैं, नहीं मैं पहले से कर रहा था, आपके पास पहली बार आया है, ये बता दीजिए। नहीं तो आपको नया जान करके आप फिर रेट ज़्यादा बता देगा, चलो एक बार लूट लेते हैं, फिर दोबारा हमारे पास आए कि ना आए कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आप बता दीजिए, मैं पहले कर रहा था। अगर आप लुधियाना गए, दिल्ली बता दीजिए मैं माल बनवाता था, आप दिल्ली गए तो लुधियाना बता दीजिएगा। या कलकत्ता गए हैं, आप कहाँ से हैं, आप अपने जिस स्टेट पे हैं थोड़ा सा बड़े शहर में चले जाएंगे, आपको वहाँ उद्योगिक या औद्योगिक क्षेत्र जहाँ है, इंडस्ट्री लीडर, वहाँ पे आप चले जाएंगे, तमाम कंपनी है, किसी कंपनी से बात करके आप अपने हिसाब से। लेकिन इतना है, यही ध्यान देना है, क्वालिटी बेस का लाना है। इतना मैं फायदा बता दूं दोस्तों कि आप जितने में बनवाएंगे उससे दुगुना बिकेगा, ये मेरी गारंटी है। बेच के देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो आप देख लीजिए, आप सर्च करिए, फिर उसमें अंदाज लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो अपने यार दोस्त के बाद शेयर कर दीजिए, हो सकता है आपके लायक ना हो, वो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगली वीडियो हो सकता है आपके लायक हो। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन हो पहुंच जाए। जो भी गलती हो वीडियो में दोस्तों उसको आप लोग इग्नोर करके जो अच्छाइयाँ हो उसको ग्रहण करिए दोस्तों। आपने इतना 10 से 15 मिनट का जो आपने कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से फिर धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।